एसक्यूएल फंक्शंस दिया है जिसका नाम है डिकोड। हम लोग डिकोड करेंगे। डिकोड में हम लोग क्या पास करेंगे? 10। और जैसे ही 10 पास करेंगे उसके सामने लिख देंगे अकाउंटिंग। 20 20 जैसे ही यूजर पास करेगा उसके सामने लिख देंगे सेल्स। एंड 30 HR। सब वेरी सिंपल, विच इज प्रोवाइड बाय द एसक्यूएल फंक्शंस। बट कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। मेरे पास दो ही कॉलम है, जैसे कि मैंने बोला था, एम्प्लॉय नंबर एंड डिपार्टमेंट नंबर। एम आई राइट? और मुझे तीसरे कॉलम एज अ डिस्प्ले सेलेक्ट स्टेटमेंट में दिखाना है। तो आइए देखते हैं। और सेलेक्ट स्टेटमेंट में दिखाना है तो 10 रहे तो अकाउंटिंग हो जाए, 20 रहे तो सेल्स हो जाए, एंड 30 रहे तो क्या हो जाए? HR रहे। और एक और कंडीशन लगाते हैं कि 10, 20, 30 के बाद जो भी डिपार्टमेंट नंबर आए वो अदर्स हो जाए या फिर अननोन हो जाए। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सेलेक्ट लिखेंगे, ठीक है। फ्रॉम लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे। एम राइट? ओके। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मुझे क्या करना है? सेलेक्ट। सेलेक्ट में मैं पास कर रहा हूँ एम्प्लॉय नंबर। ओके। ये जो दोनों दो कॉलम है मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके। उसके बाद डिकोड फंक्शन लगाऊंगा। डिकोड। डिकोड में मैं क्या लिखूंगा? डिकोड कहाँ पर लगाना है, कौन से कॉलम पर लगाना है, उसका नाम लिखेंगे। डिकोड लगाना है मुझे डिपार्टमेंट नंबर पर। am I राइट? डिपार्टमेंट नंबर पर। तो करना क्या है मुझे? डिपार्टमेंट नंबर लगाकर, डिपार्टमेंट नंबर लगाकर करना है कि अगर 10 रहे, ओके, तो 10 रहे तो क्या दिखाए हमें? क्या दिखाए? अकाउंटिंग दिखा दे तो अकाउंटिंग हार्ड कोड कर देंगे यहाँ पर। am I राइट? अगर 20 रहे तो क्या दिखाएं? अगर 20 रहे तो सेल्स दिखा दें। am I राइट? और यहाँ पर एक नाम दे देंगे, कोई भी एलियास नेम जो कि समझ में आए। हमने दे दिया डी टेस्ट, यानी कि डी कोड, D1 कर दिया। am I राइट? अब इसको चला कर देखते हैं क्या हमारी रिजल्ट इससे आएगी, क्या आएगी, ये देखते हैं। डिपार्टमेंट नंबर 10, 10, डिपार्टमेंट नंबर 10 है। यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 10 है तो क्या आ गई? अकाउंटिंग आ गई। डिपार्टमेंट नंबर 10 जहाँ जहाँ मिलेगा तो वो एक नया कॉलम बना लिया डिकोड D1 के नाम से। और मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था। मैं बताऊंगा कि और इसको अच्छे से कैसे कर सकते हैं, जो आपका रिपोर्ट का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। am I राइट? देखते हैं। अभी समझने के लिए इस क्यूरी को लिखते हैं, समझते हैं कर क्या रहा है। हमने दो कॉलम लिया, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर। और मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि डिपार्टमेंट नंबर 10 पास करे यूजर तो क्या दिखाए? अकाउंटिंग दिखाए। 20 पास करे तो सेल्स दिखाए। तो क्या सेल्स दिखा रहा है? हाँ, सेल्स दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि उसी तरह 30 रहे तो क्या दिखा दे? HR दिखा दे। am I राइट? HR दिखा दिया। और 10, 20, 30 को छोड़कर जो भी डिपार्टमेंट नंबर आए तो उसको कहा दे अननोन। तो अननोन लिख दिया मैंने। am I राइट? 10 के लिए अकाउंटिंग, 20 के लिए सेल्स, 30 के लिए HR, बाकी के लिए अननोन। इसको चलाते हैं। अब ये बताइए कि क्या आपका पर्पस सॉल्व हो गया इससे? यस। इससे हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, क्योंकि हमारे जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि मुझे पास कराना है 10 और रन टाइम पर आएगा हमारे पास अकाउंटिंग। एम आई राइट? इसी क्वेरी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एम आई राइट? सेलेक्ट, हमने कॉलम हटा दिया डिपार्टमेंट नंबर का। अब मैं चला रहा हूँ। एम आई राइट? अब देखिए डिपार्टमेंट नंबर 30 के लिए HR आ गया। और अननोन, अननोन भी आया होगा अगर 40 होगा तो। ये देखिए अननोन आ गया, यानी कि कोई डिपार्टमेंट नंबर है ही नहीं इसका। am I राइट? तो जितने भी 10, 20, 30 को छोड़ के जितने भी आएंगे वो क्या कहलाएंगे? अननोन कहलाएंगे। और मान लीजिए कि उन्होंने
जैसा कि बोला था कि डिपार्टमेंट नंबर क्या पास करेंगे, 10 पास करेंगे तो मेरा अकाउंटिंग पास हो जाए। तो वेयर, हमने वेयर कंडीशन लगा दिया और यहाँ पर मैंने कहा कि हाँ यूजर पास करेगा वैल्यू। यही तो होता है रिपोर्ट में कि यूजर जो भी पास करेगा पैरामीटर में उसका रिजल्ट आएगा जो यूजर की रिक्वायरमेंट है। एम आई राइट? तो मैंने यहाँ पर रन टाइम पर एक पैरामीटर ले लिया डी नंबर। एम आई राइट? अब यहाँ पर रन टाइम पर आ गया रिपोर्ट। अब मैं यूजर ने पास किया कितना, 10। तो मुझे क्या दिखाना चाहिए, सिर्फ क्या दिखना चाहिए, काउंटिंग। तो ये अकाउंटिंग आ गया। एम आई राइट? तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इस रिपोर्ट की। तो इस तरह से आप इस क्यूरी को इजी तरीके से लिख सकते हैं। आइए टेस्ट कर लेते हैं 20 पर। ठीक है, टिक 20 के लिए सेल्स आ गया। तो डिकोड यूज कर सकते हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा डिकोड फंक्शंस के बारे में। आगे